नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी अखंड भारत के बारे में जरूर सुना होगा, जहां पर अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड तक उस भारत में आता है, ऊपर हिमालय से लेकर नीचे श्रीलंका तक सब कुछ उस भारत के अंदर आता है, वह अखंड भारत। वैसे ही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ग्रेटर यूएसए का, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ग्रेटर रशिया का, ग्रेटर चाइना का, ग्रेटर इसराइल का, ग्रेटर ब्रिटिश प्रोविंस का। जी हाँ, मेरा नाम है विनम्र कूलवल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। दोस्तों, यूएसए के अंदर 20 जनवरी को एक ऐसे व्यक्ति शपथ लेने वाले हैं जो सुबह उठकर क्या बोलने वाले हैं वो उन्हें रात को भी पता नहीं होता। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, और ऐसा नहीं कि वो बोल देते हैं, कभी कभार वो अपनी बोली हुई चीज पर 100% अमल भी कर लेते हैं। अब ऐसी ही उन्होंने एक चीज कह दी है ग्रेटर यूएसए का। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो अभी डेनमार्क का पार्ट है वो यूएसए का पार्ट बन जाए, पनामा कैनल जो है वो यूएसए का पार्ट बन जाए, कनाडा जो है वो यूएसए का पार्ट बन जाए। इनफैक्ट जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसको गल्फ ऑफ यूएसए कहना चाहिए। और एक जर्नलिस्ट से जब उनसे ये पूछा कि ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ये सब करने के लिए क्या आप मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर उन्हें मिलिट्री का भी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वो रूल आउट कर देंगे, मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे, वो कुछ भी कोशिश करेंगे, वो ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। और ये कितना सोचने में भी भयावह लगता है। खैर, हम तो दूर बैठे, हमारा कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इंडिया यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, यूएसए जो पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की दुहाई देता है, दुनिया को बताता है कि ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ होती है, दुनिया को बताता है किस तरीके से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, अगर वो ही अतिक्रमण करना शुरू कर देगा, वो ही जो है ऐसी ये जो चीजें हैं दूसरे देशों को अपने अंदर मर्ज करना शुरू कर देगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाना शुरू कर देगा, तो जो चाइना है वो क्या करेगा, वो खुद आगे बढ़कर जाएगा। जब यूएसए कर रहा है तो चाइना क्यों रुकेगा, चाइना भी करेगा। अगर चाइना कर रहा है तो रशिया क्यों रुकेगा, रशिया भी करेगा। अगर रशिया कर रहा है तो ब्रिटिशर्स क्यों रुकेंगे, उन्होंने तो पूरी दुनिया पहले भी कब्जा रखी है, वो वापस से करना शुरू कर देंगे। अगर वो चालू हो जाएंगे तो कौन रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। आप देखेंगे किस तरीके से ये जो चीजें हैं, एक बार अगर ये चीजें शुरू हुई तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया जो है एक वॉर की तरफ चली जाएगी। और हम इस चीज को रिसेंटली हमारे डेवलपमेंट्स के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे हमारे देश के वासियों के अंदर भी रहता है कि हमें पाकिस्तान कब्जा लेना चाहिए, अफगानिस्तान कब्जा लेना चाहिए। ये सब चीज़ें बोलने में सोचने में अच्छी ज़रूर लगती है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से इससे वर्ल्ड ऑर्डर पे बिगड़ जाएगा। जैसे वर्ल्ड ऑर्डर से एक चीज़ दिमाग में आई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैप जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी सरफेस कर रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो मैप आ रहा होगा, आप उस मैप को ध्यान से देखिए। उस मैप के अंदर ढंग से तरीके से बताया गया है कि जो ब्लू वाला रीजन है वो यूएसए का पार्ट बन गया है। वो जितना भी ब्लू वाला रीजन है, भले ही वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, और यूएसए के जो खुद अभी यूएसए है वो हो, या फिर थोड़े बहुत आइलैंड नेशन वो यूएसए का पार्ट बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है ब्रिटिश प्रोविंस का पार्ट बन गया है। अफ्रीका जो है पूरा यूनाइट कर गया है। इंडिया को भी अगर आप जूम आउट करके ढंग से देखेंगे तो इंडिया को भी अगर आप ढंग से देखें तो वहां पर हमने जो मैंने अखंड भारत वाला कॉन्सेप्ट दिया था वो एकदम सही बैठ रहा है। लेकिन श्रीलंका जो है वो अभी भी ब्रिटिश प्रोविंस का पार्ट है। चाइना ने भी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कब्जा लिया है, थोड़े बहुत एशियान देश कब्जा लिए हैं। रशिया ने मंगोलिया कब्जा लिया है। जो आप देख रहे हैं ना, यूरोप के बहुत सारे रीजन रशिया ने कब्जा लिए हैं। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। देश कितने बच जाएंगे, 50-60 कुछ देश बच जाएंगे। अभी कितने देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 190 प्लस नेशंस बैठते हैं जो रेक्टिफाइड नेशंस है। कुछ ऐसे नेशंस हैं को कुछ सारी कंट्रीज रेक्टिफाई भी नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जितने भी वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं ये बिगड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा भी लगता है कि कुछ देश हैं जहाँ के GDP बहुत कम है, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे खुद की आर्मी नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों ना उन देशों को कब्जा लिया जाए, उस देश के लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन क्या आप उन देश के लोगों से एक बार पूछेंगे कि क्या उनको आपके साथ मिलना है या नहीं मिलना है? यही सेम चीज यूएसए को भी करनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े आदमी का, सबसे अमीर आदमी का सपोर्ट है, एलॉन मस्क का। और ये जो जोड़ी है ना, ये भी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़े जा रही है। पहले आप कनाडा के अंदर देख लीजिए कि भाई जस्टिन ट्रूडो को हटा दिया। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हाथ है इसके अंदर, जस्टिन ट्रूडो को हटाने के अंदर। मीम सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो मीम्स आ रही होंगी, क्योंकि जब से जस्टिन ट्रूडो ने यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू किया, वैसे उनको रिजाइन करना पड़ गया। इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इन्फ्लेशन थी, कोई दिक्कत नहीं थी, हाउसिंग प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं थी, खालिस्तानी को तो यूएसए खुद सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ बोला, यूएसए के खिलाफ बोला, तुरंत रिजाइन हो गए। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पीछे अब जो है एलॉन मस्क पड़ चुके हैं। वैसे ही ये जो चीज़ें आइडेंटिफाई करी जा रही है ना, ये चाहते हैं कि हर देश जो है यूएसए की वाणी बोले, और अगर नहीं बोलता है तो उसको यूएसए के अंदर मर्ज कर दो। पनामा कैनाल को मर्ज करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।